याद करो, हमने आपको रिलेशन बताया हुआ है। रिलेशन में आप इक्विवेलेंस क्लास पढ़ते हो, याद आ रहा है? और हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हो। तो अभी उसकी भी बात आएगी, उसी से लगभग रिलेटेड है। देखो ध्यान से, कंजुगेट एलिमेंट किसी ग्रुप में, ठीक है, मान लिया हमने, क्या समझ में आ रहा ना आप लोगों को? मान लो ए और बी कोई भी दो एलिमेंट कहाँ के हैं, ग्रुप जी के, ठीक है। देन जो एलिमेंट आपके पास ए है, इसको हम क्या बोलेंगे? ए इज सेट टू ए कंजुगेट, एज ए इज सेट टू बी है, सेट टू बी ए कंजुगेट ऑफ, कंजुगेट किसका? कंजुगेट ऑफ बी। कब? इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट, ए किसके इक्वल हो? ए किसके इक्वल हो? ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स, या कहीं कहीं क्या बोल देते हैं, सच दैट ए इज इक्वल टू एक्स बी एक्स इनवर्स। समझ गए? मतलब कि कोई भी एक एलिमेंट ए जो है वह बी का कंजुगेट कहलाएगा। उसके से हम क्या बोलेंगे? ए इज कंजुगेट ऑफ बी, मतलब कि यह जो बाहर वाला है यह अंदर वाले का क्या होगा? कंजुगेट होगा। मतलब कि ए जो है बी का कंजुगेट होगा। कब? जब ए को हम क्या लिख पाए? एक्स इनवर्स बी एक्स। इसमें कोई दिक्कत? नो कोई सर। दिक्कत तो है नहीं। चलो जी, अब यहाँ आ जाओ। कंजुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन हो गई। अब इसी की डेफिनेशन में एक हल्की सी कॉमेडी करो आप, ठीक है। मान लो कोई एक एलिमेंट ए है जो क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। समझ गए? कोई एलिमेंट ए ऐसा है जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। तो हमको यह चेक करना है कि आइडेंटिटी जो है, ध्यान सुनना, हमको क्या चेक करना है कि यह जो आइडेंटिटी है यह ए का कंजुगेट है कि नहीं। अब बताओ, यदि ए जो है आइडेंटिटी का कंजुगेट होगा तो ए किसके इक्वल होगा? एक्स इनवर्स के ना। देखो, ए यदि बी का कंजुगेट है, सुनो ध्यान से, ए यदि बी का कंजुगेट था तो ए इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स लिखा था ना मैंने। तो सेम यस तरीके से यदि मान लो ए ई का कंजुगेट है तो ए इक्वल टू क्या लिख करेंगे हम? एक्स इनवर्स। ठीक है। अब आइडेंटिटी का कोई मतलब है नहीं, तो ये किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के। तो यहां से क्या आ गया? ए इक्वल टू आइडेंटिटी ना। बोलो, यस जो सर। जो कि कंट्रडिक्शन है, क्योंकि हम यहाँ क्या लेकर चल रहे हैं? इज नॉट ए नॉट इक्वल इक्वल टू टू आई। ई। तो इसको यहाँ लिख दूं मैं, क्या लिख दूं मैं? विच इज अ, सॉरी, क्या लिख दूं मैं? विच इज अ कंट्रडिक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट कोई भी एलिमेंट ए जो आइडेंटिटी इक्वल नहीं है वह कभी भी आइडेंटिटी के कंजुगेट नहीं होगा। फॉर एवरी ए नॉट इक्वल टू ई बिलोंग्स टू जी। समझ गए क्या? और ये ऊपर देखो हमने क्या बोला हुआ, ऊपर क्या बोला मैंने कि ए इज कंजुगेट टू बी। जब ए बी का कंजुगेट होगा, तो मैं सिंबल लिखना भूल गया, वो हालांकि मैंने नीचे यूज कर दिया है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? ए इज कंजुगेट टू बी। समझ गए? यस सर। यदि कोई भी एलिमेंट ए बी के कंजुगेट है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, और मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, देखो ध्यान से, शब्दों को समझो, कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट कभी भी आइडेंटिटी के कंजुगेट नहीं होता है। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हो गया? यस इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक कोई रिलेशन मिला हुआ। कैसा रिलेशन? किसी, भाई मान लो आपके पास कोई ग्रुप जी है, यहाँ ले लो। मान लो हमने क्या ले लिया है, कोई एक ग्रुप जी ले लिया है, ठीक है। ध्यान से देखना इसके बाद, डेफिनेशन कंजुगेट की खत्म हो चुकी है, ठीक है, उसमें हम आगे बात बात बढ़ रहे हैं। मान लो हमने जी लिया हुआ है, जी में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। तो हमने क्या ले लिया हुआ है, लेट हम क्या बोले, ए रिलेटेड टू बी। इसमें बात कर रहे हैं ए रिलेटेड टू बी इन ग्रुप जी। मतलब जी में जो है कोई भी दो एलिमेंट आपस में कैसे होंगे? रिलेटेड होंगे। कब? इफ एंड ओनली इफ। यहाँ रिलेशन क्या मैं बोल दूं? ए इज कंजुगेट टू बी। समझ गए? मतलब कि ग्रुप जी में जो है हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, सच दैट कि कोई भी दो एलिमेंट आपस में यदि कंजुगेट होंगे तो उसको हम क्या लेकर चलेंगे कि वो आपस में कैसे हैं? रिलेटेड हैं। ठीक है। तो रिलेशन समझ गए? इस जी पे हमने क्या किया? एक रिलेशन डिफाइन किया है। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन ऑफ कंजुगेसी। समझ गए? इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन ऑफ कंजुगेसी।
मतलब कि दो कोई एक रिलेशन हमने डिफाइन किया हुआ है इसको, और यह कैसी रिलेशन है, कंजुगेट वाली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑफ कंजुगेसी। ठीक है। तो अब यहाँ से मैं दिखाना तो नहीं चाहता, खैर एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ मैं। चलो, यह जो रिलेशन है, अब बताओ इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए कुछ सेटिस्फाई करना पड़ेगा, बोलो। Yes. तो यदि यह बंदा इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है तो सबसे पहली चीज क्या सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव। Yes, sir. रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि हर एलिमेंट क्या हो, खुद से रिलेटेड हो। Yes, sir. चलो भाई, अब बताओ, हर एलिमेंट को क्या करना है, हमको खुद से रिलेटेड करना है, यही तो करना है। कैसे करोगे, ए रिलेटेड टू ए दिखाना है ना हमको, बोलो। और सेम क्या दिखाना है उसके बाद, सिमेट्री रिलेशन। Yes, सेम sir. क्या है, सिमेट्री रिलेशन। सिमेट्री रिलेशन क्या होता है कि यदि ए रिलेटेड टू बी है तो आपको क्या दिखाना है, Be related बी to रिलेटेड टू ए। एंड थर्ड क्या है, transitive. थर्ड आपके पास हो गया क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है, आप क्या लेकर चलते हो, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, सॉरी बी रिलेटेड टू सी, तो यहां से क्या आता है, ए रिलेटेड टू सी। Yes, sir. तो जब भी कोई भी रिलेशन यह तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो उसको आप क्या बोलोगे, इक्विवेलेंस Equivalence रिलेशन। relation. इक्विवेलेंस रिलेशन, समझ गए मेरी बात। उस केस में एक्स को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सुनो, तो यह जो रिलेशन ऑफ कंजुगेसी होता है, ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं, द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इज, स्टार बना के, द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यह रिलेशन कैसा होता है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कि यह तीन प्रॉपर्टी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। कहाँ पे, किस सेट पे डिफाइन करें, जी पे ना, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कहाँ पे, ऑन जी। ठीक है। अब बताओ, आप जानते हो कोई भी रिलेशन यदि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो ग्रुप जी का क्या करेगा, वो Partition. पार्टीशन करेगा। इसका मतलब वह जी को क्या करेगा, अलग अलग पार्ट में क्या करेगा, अलग अलग पार्ट में ब्रेक करेगा। जब वह बंदा Yes. इसको अलग अलग पार्ट में जब ब्रेक करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, बोलो। ठीक है। तो यह बंदा यदि इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है, तो मैं यहाँ आप लिख रहा हूँ इस साइड आके, जब वह इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया तो इसका मतलब क्या करेगा, वह ग्रुप का पार्टीशन करेगा। क्यों, तो वही मैं लिख Yes, रहा हूँ, sir. हेंस ये क्या करेगा, हेंस इट पार्टीशन, इसका पार्टीशन करेगा, हेंस इट पार्टीशन जी इनटू। अब बताओ, जो पार्टीशन में जो अलग अलग जो पार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। Yes. Yes, sir. जितने भी अलग अलग पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। तो हेंस ये क्या करेगा, इट पार्टीशन जी इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। क्यों, इक्विवेलेंस क्लासेस, ये आप पढ़ के आ रहे हो, हमने क्या पढ़ा हुआ था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। वहां आपने पढ़ा हुआ था कि हर एक इक्विवेलेंस रिलेशन ग्रुप का क्या करेगा, किसी भी सेट पे जो है पार्टीशन करेगा, और पार्टीशन किस में करेगा, वो अलग अलग पार्ट में, और हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। ठीक है। चलो, और चूंकि यहाँ कंजुगेट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन जो वह जो पार्टीशन आ रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, दीज क्लासेस, दीज क्लासेस आर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे, दीज क्लासेस आर कॉल्ड एज कंजुगेट क्लास। समझ गए, इनको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट क्लास। इक्विवेलेंस क्लास हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे कंजुगेसी को पढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्या बोलेंगे, उसको हम हर एक क्लास को क्या बोलेंगे, हम कंजुगेट क्लास। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या, कंजुगेट एलिमेंट के डेफिनेशन में, या फिर कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी के जो है कंजुगेट नहीं होगा, या फिर रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इसका पार्टीशन कर रहा है और उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंजुगेट क्लास बोल रहे हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत तो है नहीं। No, sir. जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। Yes, sir.
ठीक है। अब बताओ, जब इसने पार्टीशन जब कर दिया है, ठीक है, और हर एक पार्टीशन क्या बोल रहे हैं, कंजुगेट क्लास। तो याद करो आप जो है, मान लो कोई एक एलिमेंट उस सेट में था जहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन हमने डिफाइन किया हुआ था, तो यहाँ पर इसका क्लास लिख रहे थे ना आप, क्यों? याद करो रिलेशन। तो Yes, इसके sir. क्लास में क्या हो रहा था, इसके क्लास में वे सारे एलिमेंट आएंगे जो इससे क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। इक्विवेलेंस Yes, sir. क्लास किसी भी Yes, sir. सुनो ध्यान से, किसी भी एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास में वे एलिमेंट आते हैं जो उससे क्या होता है, रिलेटेड Related. होते हैं। और यहाँ रिलेशन का मतलब क्या है, Conjugation. टी, कोई भी इसमें वे सारे एलिमेंट आएंगे जी के जो उसके क्या होगा, कंजुगेट होगा। Con. इसका Yes, मतलब क्या sir. हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो ए का जो क्लास आएगा उसमें वे सारे टी आएंगे सच दैट टी इक्वल टू क्या आएगा, एक्स ए एक्स इनवर्स, जहां पे एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, जी में। बोलो। Yes, sir. अब फिर टी को हटा दो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्लास ऑफ ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स ए एक्स इनवर्स आएगा, जहां पे एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, जी में। जी. इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी एलिमेंट के, अब यहाँ मैं इक्विवेलेंस क्लास न बोल के क्या बोलूंगा मैं, कंजुगेट क्लास, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के कंजुगेट क्लास में वे सारे एलिमेंट आएंगे, राइट से, जी के एलिमेंट को राइट से ले लो एंड उसी एलिमेंट के इनवर्स को लेफ्ट से ले लो। यह जो अलग अलग आएगा सारे के सारे कहाँ आएंगे, क्लास ऑफ ए में, यही तो मतलब है। याद Yes, sir. करो, यदि यह सारे जो कंजुगेट क्लास हैं, यह अलग अलग पार्टीशन के पार्ट हैं जी के, तो इन सब का जब यूनियन लेंगे तो जी के इक्वल होगा ना, पार्टीशन पढ़ के आ रहे हो आप, अलग अलग Yes, पार्ट sir. का यूनियन Yes, लेते sir. हैं तो जी के इक्वल होता है। और दो अलग अलग पार्टीशन का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, एम्पटी। पढ़ के Yes, आ रहे sir. हो, टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, ठीक है। सो यहां से एक चीज मैं बोल सकता हूँ क्या, दिस इंप्लाइज दैट जितने भी एलिमेंट हैं जी के, उनका क्या ले लें हम, क्लास ले लें, ठीक है, और उनका क्या ले लें हम, यूनियन ले लें, तो वह किसके इक्वल होगा, जी के। जी. मतलब कि जितने भी आपके पास क्लासेस आ रहे हैं सबका हम यूनियन ले लेंगे तो क्या होगा, उसकी इक्वल, ठीक है। कहीं कहीं अब इनफैक्ट आपको बताया हूं, कहीं कहीं इसी को हम क्या बोलते हैं, ए बार बोल देते हैं या फिर क्या बोल देते हैं, ऐसे इक्वलेंस क्लास को हम ऐसे भी तो लिखते हैं, Yes, sir. ठीक है। और यहाँ पे या फिर ये भी लिख दो, क्लास ऑफ ए, और मतलब इस तीन तरीके से हम क्या डिनोट करते हैं, कंजुगेट क्लास को। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या, बोलो। No, sir. अब बताओ, अब आप, यह एक चीज पढ़ के आ रहे हो बट मैं हल्का सा लिख दे रहा हूँ, आप पढ़ के आ रहे हो टू डिसजॉइंट, सॉरी, टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, बोल के आ रहे हो ना आप? Yes, sir. ठीक है। तो सेम तरीके से जो है हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कि जो कंजुगेट क्लास होगा वो भी क्या होंगे, आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। बात तो वही आ रही है, उसको लिखने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। चलो, मान लो जी ग्रुप कैसा है मेरा, अबेलियन। मान लो लेट जी कैसा है, एक अबेलियन ग्रुप, समझ गए, जी कैसा है, एक अबेलियन ग्रुप, चलो ठीक है। तो अबेलियन ग्रुप के किसी एक एलिमेंट का क्लास क्या होगा, यही जो ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं अभी, बोलो, यही तो होगा ना, Yes. ठीक है। अब Yes, sir. अब ग्रुप कैसा है, अबेलियन। Yes, sir. जब ग्रुप अबेलियन है तो ग्रुप के सारे एलिमेंट आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। जब Yes, ग्रुप sir. के Yes, sir. आपस में सारे एलिमेंट कम्यूट करेंगे तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, Yes, sir. इसका मतलब ए एक्स इनवर्स आपस में कम्युनिकेट कर लिए। और यह ऐसा क्यों मैं लिखा हूं, बिकॉज जी कैसा है, A billion. किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें। No, sir. चलो, अब एक्स और एक्स इनवर्स किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के। I will see. और किसी भी एलिमेंट को यदि आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करोगे तो वही एलिमेंट आएगा। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि कोई भी ग्रुप आपका अबेलियन है तो उसके हर एक एलिमेंट के कंजुगेट क्लास में सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट आएगा। Yes, sir. इसका तो ये Yes, मतलब हो sir. गया ना। या इसी पे छोटा सा एग्जांपल कर लो, एग्जांपल ले लो, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 15, देन नंबर ऑफ डिफरेंट कंजुगेट
क्लासेस इन जी आर 7, 3, 5, 15। चलो भाई, क्वेश्चन समझ गए आप लोग? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक ग्रुप दिया गया है जिसका ऑर्डर कैसा है? 15। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि उस ग्रुप में कितने क्या होंगे? डिफरेंट कंजुगेट क्लास। यही तो पूछा गया है। अब बताओ, यस। ग्रुप यदि 15 ऑर्डर का है तो अबेलियन होगा कि नहीं? ऑर्डर है जी कैसा? 15 है। और 15 का मतलब कैसा हो गया? 3 × 5। यस सर। एंड 3 डज नॉट डिवाइड 5 - 1। इसका मतलब 15 ऑर्डर का हर एक ग्रुप कैसा होगा? साइक्लिक। देखो यहाँ भी यस आप लोग नहीं बोल रहे हो। यह तो मुझे लगता है कि यस दूसरे या सर। तीसरी क्लास में मैंने बता दिया था कि 15 ऑर्डर का हर एक ग्रुप साइक्लिक होता है। एंड साइक्लिक हो गया तो इसका मतलब जी कैसा हो गया? अबेलियन। अबेलियन। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। अब बताओ, अभी यहाँ पढ़ के आ रहे हो क्या? यदि कोई भी ग्रुप यदि अबेलियन है तो उसके हर एक एलिमेंट के क्लास में सिर्फ और सिर्फ वही आएगा। यस सर। तो यदि यहाँ पे जी जी अबेलियन हो गया तो जी का कोई भी एलिमेंट ले लो, फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, उसके क्लास में सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट आएगा। यस सर। और जितने एलिमेंट, इसका मतलब क्या हो गया? जितने एलिमेंट आएंगे उतना क्लास होगा। यस हर सर। एक क्लास को क्या बोल रहे हो आप? कंजुगेट क्लास। ग्रेट। तो इसके कितने डिफरेंट कंजुगेट क्लास बनेंगे? 15। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट 15 क्या? कंजुगेट क्लासेस। समझ गए ना कैसे? यस सर। चलो जी, देखो यहाँ पे आपको यह नहीं बोला गया कि यह प्रॉपर्टी यूज करो, लेकिन हमने ग्रुप के नेचर को देखते हुए यह प्रॉपर्टी यूज किया है। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? सही चल रहा है? जल्दी से इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कि कभी भी यदि कोई ग्रुप साइक्लिक हो या कोई ग्रुप आपके पास अबेलियन हो, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप अबेलियन तो होता ही है, तो ग्रुप चाहे साइक्लिक ले लो चाहे आप ग्रुप अबेलियन ले लो, उस ग्रुप का जितना ऑर्डर होगा उतने ही उसके पास क्या होंगे? डिफरेंट कंजुगेट क्लासेस। यस सर। यही तो, इससे तो यही मतलब निकला ना। तो चलो अब यही बात नीचे हम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? स्टार बना के, इफ जी इज, या तो ग्रुप कैसा हो? अबेलियन हो या फिर कैसा हो? साइक्लिक। अबेलियन साइक्लिक का डिफरेंस समझ रहे हो आप लोग? इतने मेच्योर हो आप लोग, ठीक है? अबेलियन का मतलब अबेलियन, साइक्लिक का मतलब क्या है? वह अबेलियन वाला प्रॉपर्टी भी अपने पास रखेगा, ठीक है? चलो, कोई भी ग्रुप कैसा है? अबेलियन हो, साइक्लिक हो, देन क्या? देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट, ठीक है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंजुगेट क्लासेस किसके इक्वल होगा? ऑर्डर ऑफ जी के। एग्जैक्टली, कंजुगेट क्लासेस ऑफ जी कैसे किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। इस पे हम ऊपर आपको समझा के आ रहे हैं और ऊपर एक एग्जांपल करके आ रहे हैं। कोई दिक्कत तो है नहीं? समझ गए इसको? क्यों? चलो, यस जब सर। इसको समझ गए हो तो अब हल्की दो, साइक्लिक ग्रुप हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। इसका मतलब मेन कॉमेडी कहाँ करनी है हमको? नॉन अबेलियन ग्रुप में ना। क्यों? कंजुगेट निकालने का मेन कॉमेडी कहाँ करनी है आपको? उस ग्रुप में जो ग्रुप कैसा हो? नन। अबेलियन ग्रुप हो, ठीक है? चलो, और अबेलियन ग्रुप, सबसे पहला अबेलियन ग्रुप क्या पढ़े हो आप? यसियन परमुटेशन ग्रुप 6 ऑर्डर का। याद करो, एस3 पहला नॉन अबेलियन ग्रुप मिलता है ना 6 ऑर्डर का। यस सर। चलो, यस तो सर। हम परमुटेशन ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है? इन परमुटेशन ग्रुप मतलब परमुटेशन ग्रुप में जो है कोई भी दो एलिमेंट कब कंजुगेट होंगे उसकी हम बात करेंगे, इन परमुटेशन ग्रुप। मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं हम? एसएन की बात कर रहे हैं। परमुटेशन ग्रुप को सिमेट्रिक ग्रुप भी बोला जाता है, ठीक है? कहीं ऑप्शन में आ गया तो भू छोड़ मत देना, ठीक है? चलो, याद करो, आपको हमने वहां बताया हुआ था जब परमुटेशन ग्रुप बताया था कि टू परमुटेशंस, ठीक है, जिनका साइक्लिक डिकम्पोजिशन सेम होता है वह कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। याद करो, यस सर। ठीक है? तो वही चीज मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ मैं क्या बोल लिख रहा हूँ? टू परमुटेशन परमुटेशन लिख दो। क्या होंगे? आर कंजुगेट। एसएन में जो है दो परमुटेशन क्या होंगे? आपस में कंजुगेट होंगे, आर कंजुगेट। कब? इफ एंड ओनली इफ दे हैव
क्या रखें वो, सेम साइक्लिक सीडी, एंड सीडी का मतलब जानते हो क्या, साइक्लिक डिकम्पोजिशन। साइक्लिक डिकम्पोजिशन, और निकालना भी जानते हो आप लोग, क्यों, कोई यस दिक्कत सर। इसमें। चलो जी, इसका मतलब क्या हो गया कि एस एन में जो है, अब बताओ सेम सीडी, अब बताओ जो साइक्लिक डिकम्पोजिशन निकल रहा है, याद करो जब मैंने परमुटेशन में जो है आपको बताया था कि किसी भी परमुटेशन ग्रुप में जो है कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट मिल रहे हैं, ठीक है, या किस किस टाइप के मिल रहे हैं, तो वह टाइप जो है एसियन में एन के पार्टीशन से मिला हुआ था। याद करो यस फोर का पार्टीशन 5 था, सॉरी यस फोर में जो है, जो 4 है उसका पार्टीशन 5 आया था, तो मैंने आपको बाई वहां पे मैंने लिखा भी था कि इसका मतलब यस फोर में 5 तरह के एलिमेंट मिलते हैं, क्यों, यस सर। एक 4 साइकिल वाला, एक 3 साइकिल वाला, एक 2 साइकिल वाला, एक 1 साइकिल वाला, 4 तो ही मिल गए, और एक एलिमेंट मिलता है जो 2 साइकिल वाला होता है, क्यों, यस सर। इसका मतलब 5 तरह के जो है उसमें एलिमेंट मिलते थे, इसका मतलब जो साइक्लिक डिकम्पोजिशन जो डिपेंड कर रहा है वो एसियन में एन के पार्टीशन पे डिपेंड कर रहा है, यस तो सर। एन एन के जितने पार्टीशन होंगे उतने साइक्लिक डिकम्पोजिशन होंगे, एंड जितने साइक्लिक डिकम्पोजिशन होंगे उतने ही क्या होंगे, कंजुगेट क्लास, क्यों, यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे एक चीज लिखूं यस क्या, सर। दिस इंप्लाइज दैट इन एस एन क्या लिखूं मैं, नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास इसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टीशन, इसका पार्टीशन, समझ गए मेरी एन का। बात, इसका मतलब क्या हो गया कि एसियन में जो है जितने अलग अलग कंजुगेट क्लास होंगे वो किसके इक्वल होगा, एन के जितने क्या होंगे पार्टीशन होंगे, समझ गए मेरी बात, ठीक है, यस सर। और ऊपर जो बातें लिखी गई हैं वहां से एक चीज और भी समझ लो, क्या फिर 10, इसका मतलब क्या हो गया, जो कंजुगेट क्लास में हमको मिलेगा, देन दैट इज देन द, हालांकि मैं लिखा हूं बस फिर भी लिखा हूं, देन द कंजुगेट क्लास ऑफ किसी एलिमेंट, एन एलिमेंट, तो एसियन में जो है किसी भी एलिमेंट का जो कंजुगेट क्लास होगा वो कैसे डिटरमाइन होगा, इज डिटरमाइंड बाई, इज डिटरमाइंड बाई नंबर ऑफ साइक्लिक डिकम्पोजिशन, क्यों, इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन बोल दो या फिर सीडी फार्म साइक्लिक डिकम्पोजिशन फार्मूला बोल दो, बात एक ही है, क्यों, समझ गए, तो परमुटेशन ग्रुप में जो है किसी भी एलिमेंट के कंजुगेट कौन सा एलिमेंट है, ये तो समझ गए आप लोग, देखो दो परमुटेशन आपस में कंजुगेट तब होंगे जब दोनों का साइक्लिक डिकम्पोजिशन कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है, एंड किसी भी एलिमेंट का यदि साइक्लिक डिकम्पोजिशन सेम है, इसका मतलब दोनों एलिमेंट कैसे हैं, कंजुगेट, तो इसका मतलब परमुटेशन ग्रुप में जो है किसी भी एलिमेंट को देखकर आप बता सकते हो कि उसके कंजुगेट कौन कौन एलिमेंट होगा, क्यों, बाई साइक्लिक डिकम्पोजिशन, एंड उसके कंजुगेट कितने कितने एलिमेंट होंगे ये भी आप बता सकते हो, क्योंकि आपके पास एन का पार्टीशन निकालना जानते हो आप, एन का पार्टीशन निकालना भी जानते हो, एंड उसके बाद से आपके पास जो है साइक्लिक डिकम्पोजिशन निकालने का फार्मूला भी है, समझ गए, इसको जल्दी लिखो, हो गया, यस सर। ठीक है, तो जो चीज मैंने यहाँ लिखा हुआ उसी को छोटे से क्वेश्चन के रूप में मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा ना आप लोगों के, यस सर। मैं क्या लिख रहा हूँ, द नंबर ऑफ परमुटेशन, द नंबर ऑफ परमुटेशन किसमें, इन S6 विच आर, मतलब S6 में जो है आपको नंबर ऑफ परमुटेशन निकालने हैं विच आर कंजुगेट टू, जो किसके कंजुगेट हों, एक परमुटेशन दिया गया सिग्मा 1 2 एंड 3 4, बताना है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका 15 मान लो, सेकंड क्या है 30, 45 मान लो, 60 मान लो, ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन समझ के क्या बोला गया है, आपके पास यह एक परमुटेशन दिया गया कहाँ पे, S6 में, ठीक है, तो इसके कितने कंजुगेट होंगे वही तो बताना ना आपको, S6 में इसके कितने कंजुगेट होंगे, अब बताओ, इस एलिमेंट के वे कंजुगेट होंगे जो
इसकी तरह साइक्लिक डिकम्पोजिशन रखते हो क्यों? अब बताओ, चूंकि S6 की बात चल रही है, इसमें 1 2 आ गया, 3 4 आ गया, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट मिसिंग है? 5 6 यदि इसमें 5 और 6 मिसिंग है, इसका मतलब 5 अपना खुद का होगा, 6 अपना खुद का इमेज होगा। यस सर। तो यस सर। इसका मतलब हो गया कि जो सिग्मा दिया हुआ है, इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन कितना हो गया? 1 1 2 1 2 2। 1 1 2 2। अब साइक्लिक डिकम्पोजिशन देखो निकाल के आ रहे हो, अब यहाँ मत मुझे परेशान करना, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलो, इसका मतलब क्या हो गया? जो सिग्मा आपको दिया गया है उसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन इतना आया। अब देखो, हर वो एलिमेंट सिग्मा का कंजुगेट होगा जिसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन इतना होगा, क्यों? और साइक्लिक डिकम्पोजिशन निकालने का फॉर्मूला पता है आपको? याद आ रहा है? बताओ, नंबर ऑफ कंजुगेट एलिमेंट्स क्या होता है? याद करो। फैक्टोरियल n by 2 power alpha 1 2 power हाँ, यही होता है ना, फैक्टोरियल n बाई समथिंग। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 6। वन यस कितनी सर। वन कितनी बार आया? 2 बार। 2 बार। एंड 2 कितनी बार आया? 2 टाइम्स। एंड यस अब सर। क्या होता है, जो पावर होता है उसका क्या होता है? फैक्टोरियल। तो क्या आएगा आंसर? मुझे खुद नहीं पता, निकालना पड़ेगा। 6 5 4 3 2 1 यहाँ हो गया, 1 4 2 2 यहाँ हो गया, 4 से यह 4 कैंसिल, 2 से यह 2 कैंसिल, इस 2 से यहाँ 3 आ गया, 3 3 का 9 5 45, यानी आंसर कितना आ गया? सही है। इसका मतलब समझ गए कि किसी भी एलिमेंट के कंजुगेट में जो है कितने एलिमेंट होंगे परमुटेशन ग्रुप में, इसके लिए आपके पास सीधे फॉर्मूला पड़ा हुआ है। कोई दिक्कत इसमें? समझ रहे हो मेरे